अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीरत है और आज हम बात करेंगे बकरा ईद पर। आपने देखा होगा दुनिया भर में बकरा ईद पर लोग कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ये कुर्बानी क्यों की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम अल्लाह के और करीब जा सके और हमें इस्लाम का जितना इल्म है वो हम एक दूसरे को बांट सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बकरा ईद की कहानी हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खास नबी और पैगंबर थे। एक बार जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब देखा कि अल्लाह ने उनसे फरमाया है, ए इब्राहिम, तुम्हारे पास जो सबसे प्यारी और महबूब चीज है आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। आपको मैं बता दूं कि हमारे अल्लाह अपने बंदों और खास तौर पे अपने नबियों का इम्तिहान लेते थे, ये देखने के लिए कि वो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह के तोहफों से। मैं आपको बता दूं कि पैगंबर और नबियों को जो ख्वाब आते थे वो सच्चे होते थे। वो ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा तो उन्होंने अपने ऊँटों के जत्थों में से 100 ऊँट को कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह। आज के जमाने में वो ऊँट 100 कीमती गाड़ियों के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह को हुक्म आया था मैंने उसे पूरा कर दिया। पर रात को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोए तो उन्हें दोबारा से वो ख्वाब आया। तो उन्होंने सोचा कि शायद मुझसे कोई कमी रह गई है। तो अगले दिन उन्होंने फिर से अपने ऊँटों के जत्थों में से 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन फिर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही ख्वाब आया। अल्लाह ने उनसे फरमाया कि जो भी आपकी पसंदीदा चीज है आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बार सोच में पड़ गए कि मेरे पास ऐसी कौन सी अजीज चीज है जो चाहते हैं कि अल्लाह मैं उसे कुर्बान कर दूं। इस सोच के साथ उन्हें ख्याल आया कि मेरी सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत दुआ मांगने के बाद 80 साल बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की खुशी मिली थी जिसका नाम है इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ आ गया था कि अल्लाह चाहते हैं कि मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं क्योंकि यही मेरी सबसे पसंदीदा, महबूब और प्यारी चीज है। अल्लाह ये देखना चाहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने अपनी बेगम हाजरा अलैहिस्सलाम को बोला कि आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दीजिए। हाजरा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अच्छे से नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खुशबू लगाकर तैयार कर दिया। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर एक पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। पर शैतान को ये कैसे मंजूर होता। शैतान तो हमेशा इंसान के सामने बैठता है और उसे अल्लाह की राह से गुमराह कर देता है। तो शैतान इस बार भी अपने काम पर लग। फिर शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेगम हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने उनसे बोला कि तेरे को पता है कि वो तेरे बेटे को किसी दावत पे नहीं अल्लाह की राह पे कुर्बान करने लेके गया है। हाजरा अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत हैरान हो गई और वो सोचने लगी कि शायद ये अल्लाह का हुक्म होगा और अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इससे खुश नसीबी की कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने शैतान से फरमाया कि ये तो मेरा एक बेटा है, अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे मेरे हजारों बेटे होते तो मैं अल्लाह की राह पर उन्हें भी कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ के लिए ये कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हाजरा अलैहिस्सलाम को गुमराह करने में नाकामयाब रहा तो वो सीधा इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तेरे को पता है तेरे बाबा किसी दावत पर नहीं तेरे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे लिए एक खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ 13 साल के थे। एक
13 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बहादुरी और हिम्मत वाली बात करते हुए कितनी फक्र की बात होती है कि कोई भी अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अल्लाह निहायती रहम वाला है। जब शैतान को समझ में आ गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी गुमराह ना हो पाए, तो फिर वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काना शुरू कर दिया। शैतान ने बोला, तू तो जानता है कि कितनी मन्नतों के बाद तुझे ये औलाद की खुश नसीबी हुई है। तू जानता है कि तुझे ये औलाद 80 साल बाद मिली है और यही तेरा बुढ़ापे का सहारा है। अगर अल्लाह ने तेरी ये कुर्बानी कबूल ना की तो ये कुर्बानी तेरी जायज नहीं मानी जाएगी और ये कुर्बानी तेरी नाजायज हो जाएगी और तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बात पे डटे रहे और शैतान उन्हें बार बार गुमराह करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने शैतान को पत्थर मार दिया। यही वजह है कि जब भी मुसलमान हज जाते हैं तो वहां वो शैतान को कंकड़ी मारते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इस सुन्नत को बरकरार करने के लिए इसे हज के सफर में तय कर लिया। शैतान वहां से चला गया। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बोला, बाबा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये हुक्म मंजूर है, पर आप इस हुक्म को पूरा करने से पहले मेरे हाथ पैर पर रस्सी बांध दें और अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आप अपने फैसले से कहीं मुकर ना जाएं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांध दिए और अपने आंखों पे पट्टी बांध ली और छुरी उठा ली। और छुरी उठाकर जैसे ही उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो उन्हें एक जानवर की आवाज आई। वो ये आवाज सुनकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने अपने आंखों से पट्टी हटाई तो उन्होंने देखा कि एक दुम्बा जिबा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी आसमान से अल्लाह का फरमान आया कि ए इब्राहिम, मैंने ये तेरी कुर्बानी कबूल की। तेरा इम्तिहान जो मैंने तुझे दिया था तो इस इम्तिहान में पास हुआ और तेरी ये कुर्बानी कयामत के दिन तक याद रखी जाएगी। तेरी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हमेशा याद रखेंगे और हर साल वो अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसलिए हर मुसलमान हज के दौरान कुर्बानी करते हैं। बकरा ईद के दौरान जो भी हलाल जानवर कुर्बान होता है उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला मिस्कीन और गरीबों के लिए रखा जाता है, दूसरा रिश्तेदारों को दिया जाता है और तीसरा अपने घर में रखा जाता है। हर मुसलमान को और आपको ये पता होना चाहिए कि गरीब लोग बकरा ईद का हर साल इंतजार करते हैं, क्योंकि ये वही साल होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरा ईद का ये फेस्टिवल एक तरह से गरीब की भूखमरी मिटाने का भी जरिया है और इस्लाम का एक खास हिस्सा है। हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। तो आप कोशिश करिए कि इन 10 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा नेकियां करिए। अल्लाह ने जितना दिया उसका शुक्र अदा कीजिए और अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। आपको पता है कि हम जैसे या ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये गोश्त भी नसीब नहीं होता। तो आप अल्लाह का हर बार शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको जितना दिया, जैसे दिया, बहुत अच्छा दिया, क्योंकि आपसे अमीर और गरीब लोग दुनिया में हैं, पर जरूरी नहीं कि हर मुस्लिम अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह निहायती रहम वाला है। वो कभी भी छीन लेता है, वो कभी भी दे देता है। तो अल्लाह को हर बात के लिए मना लीजिए, अपने रब को राजी कर लीजिए और हमेशा उसका शुक्र अदा कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि हम बकरा ईद क्यों मनाते हैं और हर मुसलमान को ये जानना जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको पता है बकरा ईद आने ही वाली है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
ताकि मेरी आने वाली इस्लामिक वीडियो और इस्लाम का इल्म हम एक दूसरे तक पहुंचा सके और अल्लाह के और करीब हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।